डिजिटल किसान के प्रायोजक थे LIC, हर पल आपके साथ। टीवी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत मौसम खबर में। मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आपको बताएंगे आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल। लेकिन आइए सबसे पहले बात करते हैं मौसम की बड़ी खबरों की। क्या कुछ खास गतिविधि मौसम में दर्ज की जा सकती है अलग अलग क्षेत्रों की अगर बात की जाए। अगर बात करें यहाँ पे पहली बड़ी खबर जो कि पंजाब से, जहाँ इक्का दुक्का जगह बारिश की संभावना जताई गई है मौसम विभाग द्वारा। इसके साथ ही उत्तराखंड की अगर बात करें तो गिने चुने इलाकों में यहाँ पर ओले पड़ने का अनुमान भी जताया गया है। वहीं खासतौर से अगर उपहिमालय पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो यहाँ भी कहीं कहीं ओले पड़ने का अनुमान जताया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। और इसके साथ ही मध्य महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो बिजली की चमक के साथ यहाँ पे तेज हवाएं चल सकती हैं। और वहीं गुजरात की भी अगर बात करें तो बिजली की चमक के साथ यहाँ भी तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। अब आइए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं मौसम अलर्ट पर। कौन से क्षेत्र के लिए क्या कोई अलर्ट मौसम विभाग द्वारा जारी किया गया है या नहीं, इस मैप के जरिए आपको बताने की हम यहाँ कोशिश करेंगे। और खासतौर से जहाँ जहाँ आप हरा रंग देख पा रहे हैं, इस बात का सूचक कि इन क्षेत्रों में किसी भी तरह की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। लेकिन जो पीला रंग आप देख पा रहे हैं जो कि नजर बनाए रखने की बात कही गई है, तो आपको बता दें अलग अलग क्षेत्रों में आप देख सकते हैं बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। और इसके साथ ही कई जगह जो ओले पड़ने का अनुमान भी जताया गया है। और खासतौर से अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं ना सिर्फ इस तरह का अनुमान जो है नजर बनाए रखने की बात कही गई, और हमारे जो पूर्वोत्तर राज्य हैं इनमें भी आप देख पा रहे होंगे यहाँ भी इस तरह का जो अनुमान है मौसम विभाग द्वारा जताया गया है अलग अलग क्षेत्रों की। खासतौर से अगर बात की जाए मध्य प्रदेश की हम बात करें, महाराष्ट्र के अलग अलग क्षेत्र, राजस्थान की भी अगर बात की जाए तो इन क्षेत्रों में भी कई जगह बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। तो उसके साथ साथ ओले पड़ने का अनुमान भी मौसम विभाग द्वारा जताया गया है। अब आइए बात कर लेते हैं मौसम पूर्वानुमान की। बारिश की स्थिति क्या रह सकती है देश के अलग अलग क्षेत्रों में, इसकी जानकारी आपको दे दें। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर पश्चिम भारत की। तो आप देख सकते हैं जो पहाड़ी राज्य हैं, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख की बात की जाए तो यहाँ कहीं कहीं बारिश होगी। और इसके साथ ही पंजाब में भी कहीं कहीं बारिश का अनुमान जताया गया है। जबकि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की हम बात करें तो यहाँ कई जगह बारिश हो सकती है। साथ ही हरियाणा और राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ फिलहाल बारिश के लिहाज से मौसम साफ बना रहेगा। यहाँ पे बारिश का कोई भी अनुमान नहीं जताया गया है। लेकिन जो कई जगह बारिश है आपने देखा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में। इसी तरह अगर पूर्वोत्तर राज्यों की हम पहले बात करें तो आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, उपहिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, जहाँ कई जगह बारिश होगी। जबकि नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। बिहार, झारखंड, ओडिशा की बात की जाए यहाँ फिलहाल बारिश का कोई अनुमान नहीं है। वहीं दक्षिण भारत की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं केरल की बात की जाए, तमिलनाडु, पुडुचेरी, तटीय कर्नाटक और भीतरी दक्षिण कर्नाटक के अलग अलग क्षेत्र, तो अंडमान निकोबार में भी कहीं कहीं बारिश की संभावना जताई गई है। जबकि जो शेष राज्य हैं, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश की बात हम करें, रायलसीमा की बात करें, यहाँ फिलहाल बारिश का कोई अनुमान नहीं जताया गया है। मध्य भारत में आइए देखिए नजर डालें तो पश्चिमी मध्य प्रदेश के अलावा तमाम क्षेत्रों में कहीं कहीं बारिश का अनुमान बना हुआ है। यानी पूर्वी मध्य प्रदेश की हम बात करें, छत्तीसगढ़ की बात की जाए, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, गुजरात, इसके साथ साथ सौराष्ट्र, कच्छ और राजस्थान की अगर बात की जाए तो यहाँ सब जगह कहीं कहीं बारिश की संभावना जताई गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम की चाल कैसी रही, यानी क्या कुछ खास गतिविधि देखिए मौसम में दर्ज की गई है। हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पिछले 24 घंटों के दौरान जो बारिश की स्थिति है वो दर्ज की गई है अलग अलग क्षेत्रों में। तो जाना आपने यहाँ पे क्या कुछ खास गतिविधि पिछले 24 घंटों के दौरान दर्ज की गई। इसी तरह अगर हम बात करें उपहिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम की, तो ना सिर्फ बारिश बल्कि तेज हवाएं यहाँ पे दर्ज हुई हैं। गांगे पश्चिम बंगाल में भी बारिश की स्थिति दर्ज हुई। अरुणाचल प्रदेश में भी आप देख पा रहे होंगे यहाँ भी अलग अलग क्षेत्रों में जो बारिश की स्थिति है वो पिछले 24 घंटों के दौरान दर्ज की गई। इसके साथ ही अगर बात की जाए खासतौर से कोंकण, गोवा की, सौराष्ट्र, कच्छ की, तो आपको बता दें यहाँ पे गर्म हवाएं भी दर्ज की गई हैं। न सिर्फ अलग अलग क्षेत्रों में कुछ जगह जो तेज हवाएं हैं बिजली की चमक के साथ वो दर्ज हुई, बल्कि
खासतौर से इन क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर गर्म हवाएं भी दर्ज हुई पिछले 24 घंटों के दौरान। तो जाना आपने क्या कुछ खास गतिविधि मौसम में दर्ज की गई है, लेकिन आने वाले समय में और क्या नया कुछ नजर आएगा मौसम में, इसकी जानकारी आपको देंगे। फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। खुशी से दम के आज गन्ना हुआ मोथा से आजाद, पौधों का लहराना, फसल का खिलना, सेम्प्रा ने किया कमाल। दम से मारा चमके काटा, ऐसा वार किसी ने न देखा। सेम्प्रा ने किया मोथा का कांटों से सफाया, किसानों का किस्मत चमकाया। मोथे का सबसे बेहतर समाधान धनुका का सेम्प्रा, गांठों से खत्म करे मोथा, मेहनत कम मुनाफा मोटा। पूरी करी है पूरी करेंगे हम, देश सेवा की कसम, आजादी की भोज से हम वंदे वचन की डोर से। भारत के जन का धन संभाले लगा के हमने लिया था सेवा का प्रण, आज करें पुनः समर्पण। हम अपने देश सेवा का भाव कभी न कम होने की कसम लेते हैं। देश सेवा की कसम। HYT तकनीक से युक्त धानुका का माइकोर मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाए, पोषक तत्व एवं पानी को अधिक मात्रा में उपलब्ध कराए। जब गन्ने की जड़ों में हो जान, बढ़ेगी उपज, बढ़ेगा मान। धानुका का माइकोर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं जिस तरीके से मौसम में बदलाव नजर आ रहा है, ऐसे में तापमान में किस तरह का बदलाव आया है, यानी तापमान का हाल क्या कुछ दर्ज किया गया है, इसके बारे में आपको जानकारी दे दें। और पहले आइए बात कर लेते हैं यहाँ पर अधिकतम तापमान के हाल की। आप देख सकते हैं पश्चिमी राजस्थान की बात करें, सौराष्ट्र की बात की जाए या कोंकण गोवा की हम बात करें तो इन तमाम क्षेत्रों में अलग अलग जगहों पर अधिकतम तापमान में इजाफा दर्ज किया गया है। करीब 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया है यहाँ पे अधिकतम तापमान सामान्य तापमान के मुकाबले। पंजाब की बात करें, हरियाणा, राजधानी दिल्ली के कुछ क्षेत्र, तो यहाँ भी इजाफा हुआ है। करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस का इजाफा यहाँ भी दर्ज किया गया है अधिकतम तापमान में सामान्य तापमान के मुकाबले पिछले 24 घंटों के दौरान। और खासतौर से अगर बिहार की बात की जाए तो यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ भी करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस का इजाफा अधिकतम तापमान की स्थिति में दर्ज हुआ है सामान्य तापमान के मुकाबले। जबकि नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा की हम बात करें तो यहाँ भी इजाफा दर्ज किया गया है, लेकिन यहाँ करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का जो इजाफा है वो अधिकतम तापमान की स्थिति में दर्ज हुआ है पिछले 24 घंटों के दौरान। इसके साथ ही अगर बात की जाए केरल, तटीय कर्नाटक, इन क्षेत्रों की, तो यहाँ भी करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का इजाफा अधिकतम तापमान की स्थिति में दर्ज हुआ है पिछले 24 घंटों के दौरान सामान्य तापमान के मुकाबले। और इसके साथ ही अगर तेलंगाना, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी के अलग अलग क्षेत्रों की हम बात करें तो यहाँ अधिकतम तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है। करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की जो कमी है, जो गिरावट है, वो यहाँ अलग अलग क्षेत्रों में दर्ज हुई है सामान्य तापमान के मुकाबले। और सबसे अधिक तापमान आप देख सकते हैं किस तरीके से कोंकण गोवा के सांताक्रूज में दर्ज किया गया है। 38.5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहा। न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या रही है ये आपको बता दें। जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों में करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस का इजाफा न्यूनतम तापमान की स्थिति में भी दर्ज किया गया है सामान्य तापमान के मुकाबले। पहाड़ी क्षेत्रों की आपने बात यहाँ पे जानी क्या स्थिति रही है। असम, मेघालय की अगर बात हम करें तो यहाँ भी आप देख पा रहे होंगे 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का इजाफा यहाँ भी न्यूनतम तापमान की स्थिति में दर्ज किया गया है सामान्य तापमान के मुकाबले। और बात अगर की जाए खासतौर से गुजरात की तो आप देख सकते हैं यहाँ करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का इजाफा यहाँ भी अलग अलग क्षेत्रों में दर्ज हुआ है न्यूनतम तापमान में सामान्य तापमान के मुकाबले। अब आइए बात कर लेते हैं खासतौर से सबसे कम तापमान की। पूर्वी मध्य प्रदेश के रीवा में दर्ज हुआ तापमान रहा 12.8 डिग्री सेल्सियस। तो ये तो बात हुई अधिकतम और न्यूनतम तापमान में किस तरह का बदलाव अभी तक दर्ज किया गया है। लेकिन देश के प्रमुख शहरों की अगर बात की जाए वहाँ पर अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या रही, आइए इस पर भी डालते हैं नजर।
और इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे और क्या कुछ खास रहेगा मौसम में। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। दिल खुशी से दम के आज गन्ना हुआ मोथा से आजाद, पौधों का लहराना, फसल का खिलना, सेम्प्रा ने किया कमाल। दम से मारा चमके काटा ऐसा वार किसी ने न देखा, सेम्प्रा ने किया मोथा का कांटों से सफाया, किसानों का किस्मत चमकाया। मोथे का सबसे बेहतर समाधान धनुका का सेपरा, गांठों से खत्म करे मोथा, मेहनत का मुनाफा मोटा। कम ऑन बॉयज, लेट्स गो प्रैक्टिस। अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहा है। तो आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का बैंकिंग ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। HYT तकनीक से युक्त धानुका का माइकोर मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाए, पोषक तत्व एवं पानी को अधिक मात्रा में उपलब्ध कराए। जब गन्ने की जड़ों में हो जान, बढ़ेगी उपज, बढ़ेगा मान। धानुका का माइकोर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। वायु बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं देश के प्रमुख शहरों में वायु गुणवत्ता की स्थिति क्या बनी हुई है, कौन सी श्रेणी के अंतर्गत वायु गुणवत्ता यहां पे दर्ज की गई है। सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली की जाए, 208 रहा गुणवत्ता सूचकांक, यानी थोड़ी खराब श्रेणी के अंतर्गत यहां वायु गुणवत्ता दर्ज हुई। पटना की हम बात करें, यहाँ भी 251 दर्ज किया गया गुणवत्ता सूचकांक, यानी यहाँ भी थोड़ी खराब श्रेणी जो है वो वायु गुणवत्ता की बनी हुई है। हालांकि बेंगलुरु में आप देख सकते हैं 82 दर्ज किया गया है गुणवत्ता सूचकांक, यानी अच्छी श्रेणी के अंतर्गत यहां फिलहाल वायु गुणवत्ता दर्ज हुई। पुणे की अगर बात की जाए तो 160 रहा गुणवत्ता सूचकांक, यानी संतोषजनक श्रेणी के अंतर्गत यहां पे वायु गुणवत्ता दर्ज की गई। इसके साथ ही हैदराबाद में भी आप देख सकते हैं 110 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया, यानी ये भी संतोषजनक श्रेणी के अंतर्गत यहां वायु गुणवत्ता बनी हुई है। कोलकाता में भी आप देख सकते हैं संतोषजनक श्रेणी 154 दर्ज किया गया वायु गुणवत्ता सूचकांक। और इसके साथ ही मुंबई में भी आप देख पा रहे होंगे 149 दर्ज किया गया है गुणवत्ता सूचकांक, और यहाँ भी एक संतोषजनक स्थिति वायु गुणवत्ता की दर्ज हुई है। अहमदाबाद में 167 रहा और यहाँ भी श्रेणी संतोषजनक दर्ज हुई है गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर। अब आइए आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं पर्यटन पूर्वानुमान में देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर अगले 4 दिन किस तरह का मौसम आपको मिल सकता है। सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की अगर की जाए तो देखिए सोमवार से लेकर गुरुवार तक एक जैसी ही स्थिति जो है वो बनती हुई नजर आ रही है, यानी कुछ एक ही जगह जो बादल हैं वो छाए हुए रह सकते हैं, जबकि बाकी जगह मौसम खुले रहने का भी अनुमान है। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान करीब 20 से 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा, तो वहीं न्यूनतम तापमान करीब 4 से 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रह सकता है अगले 4 दिनों के लिए। अब आइए बात करते हैं उत्तराखंड के चमोली की, तो यहाँ भी लगभग वही स्थिति सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार चारों ही दिन जो बादल हैं वो कुछ एक जगह जरूर छाए हुए रहेंगे, हालांकि इनके बरसने की संभावना नहीं है। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान करीब 22 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है, तो वहीं न्यूनतम तापमान 9 से 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जताया गया है अगले 4 दिनों के लिए। तो ना सिर्फ जो मौसम है वो लगभग एक समान, बल्कि तापमान में भी ज़्यादा बदलाव नहीं। पंजाब के आनंदपुर साहिब की अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए सोमवार को कुछ एक जगह जो बादल हैं वो ज़रूर छाए हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन मंगलवार में मौसम पूरी तरीके से खुला हुआ हमें नज़र आ रहा है। बुधवार, गुरुवार की अगर बात की जाए तो यहाँ भी जो बादल हैं कुछ एक जगह वो छाए हुए रह सकते हैं। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 30 से 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा, तो न्यूनतम तापमान करीब 15 से 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के श्रीनिकेतन की अगर बात की जाए तो सोमवार, मंगलवार 2 दिन मौसम पूरी तरीके से खुला हुआ नजर आ रहा है, पर्यटन के लिहाज से काफ़ी बेहतर स्थिति। जबकि बुधवार और गुरुवार की हम बात करें तो यहाँ 2 दिन जो बादल हैं कुछ एक जगह वो छाए हुए रह सकते हैं। ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 33 से 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा, तो वहीं न्यूनतम तापमान जो है करीब 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। अरुणाचल प्रदेश के तवांग की अगर हम बात करें तो देखिए सोमवार में कुछ एक जगह जो बादल हैं वो छाए रहेंगे, जबकि मंगलवार, बुधवार और गुरुवार 3 दिन बारिश की संभावना यहाँ पे जताई गई है। तो थोड़ा सावधान रहें, सतर्क रहें। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान करीब 13 से 14 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान करीब 3 से 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना जताई गई है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। तो जाना आपने तवांग के मौसम का हाल।
त्रिपुरा की अगरतला की अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए सोमवार में जो कोहरा है वो सुबह के समय छाया रह सकता है, जबकि मंगलवार बुधवार में आपको बारिश की स्थिति जो है वो सीधे तौर पर यहाँ बनती हुई नजर आ रही है। और गुरुवार में एक बार फिर से जो कोहरे की स्थिति है वो आपको यहाँ मिल सकती है। लेकिन ऐसे में जो तापमान है, अधिकतम तापमान करीब 31 से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान जो है 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जताया गया है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए सोमवार, मंगलवार, बुधवार यहाँ पे कोहरे की जो स्थिति है वो 3 दिन बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन गुरुवार में हम देख पा रहे हैं जो बारिश की स्थिति है वो आपको यहाँ मिल सकती है। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान करीब 33 से 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेंगे, जबकि न्यूनतम तापमान जो है करीब 21 से 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। अब बात करते हैं केरल के कोट्टयम की, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार चारों ही दिन एक जैसी स्थिति है। जो बादल हैं वो कुछ एक जगह ज़रूर छाए हुए रहेंगे, जबकि बाकी जगह जो मौसम है खुला भी रहेगा। ऐसे में अधिकतम तापमान जो है देखिए वो 35 से 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है, तो वहीं न्यूनतम तापमान करीब 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। तो शुरुआती दिनों में जो अधिकतम तापमान है उसमें इजाफा भी है। मध्य प्रदेश के खजुराहो की अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए सोमवार में जो मौसम है वो पूरी तरीके से खुला हुआ नजर आ रहा है, लेकिन मंगलवार, बुधवार, गुरुवार फिर 3 दिन अगले जो हैं वहाँ पर बादल छाए रहने का अनुमान जताया गया है कुछ एक ही जगहों पर। और ऐसे में जो तापमान है, अधिकतम तापमान करीब 34 से 35 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो न्यूनतम तापमान करीब 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जताया गया है अगले 4 दिनों के लिए मौसम विभाग द्वारा। राजस्थान के अजमेर की अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए सोमवार, मंगलवार, बुधवार 3 दिन कुछ एक जगह जो बादल हैं वो छाए हुए रह सकते हैं, लेकिन गुरुवार में ये बादल बरसते हुए नजर आ रहे हैं, बारिश की संभावना जताई गई है। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 35 से 36 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो वहीं न्यूनतम तापमान करीब 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जताया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। तो जाना आपने किस तरीके का मौसम जो है वो रह सकता है हमारे पर्यटन स्थलों पर, लेकिन मौसम का ही प्रभाव जो है, जो असर है वो हम देखते हैं कृषि क्षेत्र पर भी। ऐसे में मौसम को ध्यान में रखते हुए जो किसान हैं वो कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं अलग अलग क्षेत्रों में, आइए इसके लिए नजर डाल लेते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट पर। असम में धान के खेत में सिंचाई करे, धान की बुआई भी कर सकते हैं। किसान जूट की बुआई कर ले, यहाँ भिंडी की बुआई कर सकते हैं। अभी मक्के के खेत में कीट लगने की आशंका बनी हुई है। ऐसे में मक्के में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़के। वहीं केले की रुपाई के लिए खेत तैयार करें। केले के खेत में जरूरी उर्वरक का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही मूंग की बुआई के लिए समय उपयुक्त है। इसी तरह उड़द की भी बुआई कर ले। असम में नारियल की रुपाई कर सकते हैं। दूसरी ओर लौकी की बुआई कर ले, इसके साथ ही तोरई की बुआई करें। मेघालय में बैंगन की रुपाई करें, बैंगन के खेत में सिंचाई करते रहें। साथ ही लाल मिर्च की रुपाई कर ले, लाल मिर्च के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। वहीं टमाटर की रुपाई के लिए समय उचित है। किसान टमाटर के खेत में सिंचाई कर ले। इसके अलावा मटर की तुड़ाई कर सकते हैं। मटर के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। मेघालय में शलगम की खुदाई कर ले, साथ ही मूली की खुदाई करें। किसान गाजर की खुदाई भी कर सकते हैं। इसके साथ ही फूल गोभी और पत्ता गोभी की कटाई कर ले। यहाँ ब्रोकली की भी कटाई करें। तो जाना आपने कौन कौन से कृषि कार्य अभी किसान कर सकते हैं, और आइए अब आगे बढ़ते हैं। आज की फसल में बात करते हैं बेल वाली सब्जियों में शामिल लौकी की खेती के बारे में। अभी का जो समय है इसमें हमारे किसान इसकी खेती करते हैं, लेकिन इसकी कौन सी अच्छी प्रजातियां हैं और किस तरीके की सावधानी बरत के आप इसकी अच्छी पैदावार ले सकते हैं, ये सारी जानकारी आइए जान लेते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। लौकी को गर्मी और बरसात दोनों में बोया जा सकता है। मैदानी भागों में गर्मी की फसल की बुआई जनवरी से मार्च तक की जा सकती है और बरसाती फसल के लिए जून जुलाई उपयुक्त समय है। बुआई से पहले खेत से खरपतवार को पूरी तरह से साफ कर लें और जमीन को समतल कर लें। बुआई के लिए 1 हेक्टेयर में संकर किस्म के बीज 5 से 7 किलो, जबकि सामान्य किस्मों के 6 से 8 किलो बीज लें। 1 हेक्टेयर में 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटाश की जरूरत होती है। सभी उर्वरक आधार खुराक के रूप में यानी बोते समय ही दें। बात अगर सिंचाई की करें तो शुरुआत में फसल की जरूरत के हिसाब से और फूल आने पर 5वें दिन पानी देते रहें। वहीं फसल को खरपतवार से दूर रखने के लिए 2 बार निराई गुड़ाई करें। करीब हर 10-12 दिनों में खरपतवार हटाते रहें। लौकी की बेल काफी लंबी होती है। इसकी खासियत ये है कि आप कम जगह में भी इसकी खेती कर सकते हैं।
कीड़े और सड़न से बचाने के लिए बेलों को तार की बाड़ या लकड़ी के मचान पर फैला दें। इससे न सिर्फ बीमारियों से बचाव होगा बल्कि पैदावार भी बढ़ेगी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने इलाकेवार कई उन्नत किस्में तैयार की हैं, जैसे पूसा समृद्ध दिल्ली और एनसीआर के लिए है। 1 हेक्टेयर में 270 से 300 क्विंटल तक पैदावार देने वाली ये किस्म 50 से 55 दिनों में तैयार हो जाती है। वहीं पूसा हाइब्रिड 3 दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब के लिए अच्छी है। लौकी की फसल में फल मक्खी का हमला हो सकता है। इससे बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। दवा का छिड़काव सिर्फ उसी जगह पर करें जहां फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो। बेवजह पूरे खेत में दवा छिड़केंगे तो फायदे से ज्यादा नुकसान हो जाएगा। छिड़काव मौसम साफ रहने पर करें। पत्तियां गीली नहीं होनी चाहिए, वरना दवा असर नहीं करेगी। जरूरत के हिसाब से दवा की मात्रा घटा या बढ़ा सकते हैं। तो जाना आपने किन किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा, लेकिन इसके लिए जानकारी का होना बेहद ज़रूरी। और ये सारी जानकारी अब आप ले सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जाएगा उसको आप स्कैन करें। इसके बाद आप पहुंचेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर और यहाँ ये सारी जानकारी मौसम खबर के साथ अब आप कभी भी कहीं भी ले सकेंगे। फिलहाल मौसम खबर के इस बुलेटिन में बस इतना ही। मौसम की ताज़ा जानकारियों के साथ फिर होंगे हाजिर। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।